हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फरहान खान एंड यू आर वाचिंग लेट्स स्पीक। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी टेंस वाली सीरीज चल रही है जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है? परफेक्ट चीज़ें कब होती है? जब एकदम कंप्लीट हो। तो परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट। जैसे कि इस टेंस में हम जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट ये दो टेंस बहुत कंफ्यूजेबल होते हैं। बहुत से लोग गलती कर देते हैं क्योंकि इन दोनों टेंस में होता क्या है कि कार्य हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट में भी एंड पास्ट परफेक्ट में भी। बट इसमें थोड़ा सा एक माइनस सा डिफरेंस है जो आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट ये बताता है कि कोई कार्य कंप्लीट हुआ है मगर उसका असर जो है अभी बाकी है, और पास्ट इंडेफिनिट ये बताता है कि कार्य हो चुका है, कार्य हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव कुक्ड फूड, मैंने खाना बना लिया है, मतलब खाना बन चुका है, तैयार है, अब आप खाना खा सकते हैं। नहीं समझे समझाते हैं और एक इजी वे में। मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट मिला है और आपको कल तक जमा करना है। अब आप रात भर लिखते 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 उसको कंप्लीट करके उसको सबमिट किए, सबमिट तो हो गया, बट रात भर लिखने की वजह से आपके हाथों में पेन हो गया। और जो आज आपको महसूस हो रहा है, जो कि आपको महसूस हो रहा है, तो काम हुआ बट उसका असर बाकी है, ये परफेक्ट है। और वहीं पर आपके दोस्त ने जो 4 दिन पहले ही प्रोजेक्ट लिख कर कंप्लीट करके सबमिट कर चुकी, अब उसके हाथों में दर्द नहीं हो रहा है, ये पास्ट है क्योंकि कार्य पहले हुआ, उसका असर अब बाकी नहीं है। तो यही होता है कि कार्य का असर अगर बाकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसका असर बाकी नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट। तो हम पास्ट इंडेफिनिट 2 से दिन पढ़ेंगे। फिलहाल हम आज फोकस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। सबसे पहले चलते हैं इसकी पहचान पर। आप वही पढ़े होंगे, बचपन से मैं भी पढ़ाता हूँ कि चुका है, चुकी है आदि शब्द आते हैं, बट इससे बढ़कर भी कुछ आते हैं जैसे कि या है, ई है, ए है, या ई ये सारे वर्ड क्या बताते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताते हैं। लिया है, दिया है, गया है, ये सारे वर्ड भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही आते हैं। इन सारे वर्ड से हम सेंटेंस बनाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, डू डस था, कंटिन्यूअस में इज एम आर था, इसमें है हैज एंड हैव, हैज एंड हैव। अब जानते हैं ये हैज किसके साथ आता है, हैव किसके साथ, क्योंकि ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके अगर अभी इसे नहीं समझते तो आप टेंस में गलती कर सकते हैं। हो सकता है एग्जाम में फाइंड एरर करने के लिए आ जाए, वहां पे आई के साथ हैज लगा दे और आप पूछ दे गलत क्या है। अगर आपको पता ही नहीं कि हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, तो आप कैसे पहचान पाएंगे? तो चलिए जानते हैं। हैज, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, इन सारे के साथ क्या आएगा? ही हैज, शी हैज, इट हैज, राधा, श्याम, सोनू, मोनू हैज। सिंगुलर है, बॉय हैज, गर्ल हैज, तो हम सबके साथ क्या लगाएंगे? हैज। हैव, हैव आता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एंड प्लूरल। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, गर्ल्स हैव, बॉयज हैव। तो इसका टोटल स्ट्रक्चर जानते हैं, आई मीन रूल। तो करना कुछ नहीं है, सबसे इसका रूल ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज या हैव आता है, उसके बाद हमारा वर्ब आता है। अब ध्यान है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। पूरे इंग्लिश में हैज हैव के साथ, पूरे इंग्लिश में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो उससे पहले हैज हैव जरूर होगा। वर्ब से याद आया, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो सेकंड और थर्ड दोनों सेम होते हैं। जैसे कि प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। जैसे वॉश है, सेकंड फॉर्म वॉश्ड, थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड है। बहुत से ऐसे वर्ब होते हैं। तो कंफ्यूजन वहां होती है कि हम कैसे पता करें कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म। तो जैसा कि मैंने बताया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा अपने साथ हैज हैव हैड लेती है, और सेकेंड फॉर्म बिना हैज हैव की आएगी। तो जैसे हमने कहा आई वॉश्ड क्लॉथ, सेकेंड फॉर्म है मैंने कपड़ा धुला। आई हैव वॉश्ड क्लॉथ, मैं कपड़ा धुल चुका हूं। ठीक, तो ये डिफरेंसेस। तो उम्मीद है आपको ये भी पता चल गया कि आप वर्ब की फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म अगर सेम हो तो कैसे पहचाने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म लगी है या वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं ताकि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल कंप्लीट हो जाए। वह बाजार गया है, वह बाजार गया है। अब क्या वो जो बाजार जाने की क्रिया कंप्लीट हो गई है, अगर वो बीच में रहता हम कहते हैं वह बाजार जा रहा है, क्रिया खो रही, बट बाजार पहुंच चुका है तो क्या हुआ, वह बाजार गया है। इसलिए हमने कहा सिर्फ चुका है चुकी नहीं, बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो लास्ट में आते हैं, जैसे या है, ई है, लिया है, दिया है, सारे वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट को डिफाइन करते हैं। वह बाजार गया है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। ही हैज, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। ही हैज गॉन टू मार्केट। वे क्रिकेट खेल चुके हैं, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। अब क्या करेंगे, दे के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। दे हैव प्लेड, दे हैव प्लेड क्रिकेट। तो देखा, हैज हैव कहां लगाना है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब बढ़ते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस पहले स्ट्रक्चर जानते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम हैज हैव लगाएंगे, उसके तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना है। फिर हमारा आता है वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब जानते हैं नेगेटिव, ये वर्ड, ये सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस होते क्या है, ये उन कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं। जैसे वह नहीं पढ़ चुका है, वह बाजार नहीं गया है, वह खाना नहीं खाया है। ठीक, ऐसे वर्ड जो बता रहे हैं कि कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, कार्य नहीं हुआ है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। रानी विद्यालय नहीं गई, रानी है विद्यालय नहीं गई है, मतलब एक कार्य जो जाने का कार्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या कहेंगे, रानी, नेम है, क्या लगाएंगे, हैज। रानी हैज नॉट गॉन टू स्कूल, रानी हैज नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, अभी तक नहीं देखा है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन, सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। टुनटुन एवं मुनमुन यहाँ नहीं आए हैं, टुनटुन एवं मुनमुन यहाँ नहीं आए हैं। टुनटुन एंड मुनमुन, अब ये क्या, एक एक मिलकर दो, मतलब सिंगुलर मिलकर प्लूरल बन गए, तो हम क्या लगाएंगे, हैव। टुनटुन एंड मुनमुन हैव नॉट कम, कम का थर्ड फॉर्म भी वही होता है कम, सेकेंड होता है केम, फर्स्ट और थर्ड सेम होता है। टुनटुन एंड मुनमुन हैव नॉट कम हियर। तो देखा आपने, हमने सिंपल कवर किया, नेगेटिव कवर कर लिया, अब बचा है हमारा इंटेरोगेटिव। तो चलिए जल्दी जल्दी उसको भी हम देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव पे चलने से पहले हम कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको जानना जरूरी है, ताकि एग्जाम में अगर आपको नहीं समझ में आए प्रेजेंट परफेक्ट, तो इन कीवर्ड से आप पहचान जाएंगे कि जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का है, जो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। जैसे कि जस्ट, ऑलरेडी, येट, नेवर, सिंस, फॉर, lately, so far, up to now। ये सारे वर्ड बताते हैं कि जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसी सेंटेंस में अगर कोई बीता हुआ निश्चित समय दे दे तो समझिए ये पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे कि यस्टरडे हुआ, लास्ट डे हुआ, लास्ट नाइट हुआ, एंड इन 2021, 2020, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, I have seen him yesterday. I have seen him yesterday. I saw him yesterday. I saw him yesterday. तो देखा, I saw him yesterday, ये yesterday आया, ये क्या, ये पास्ट इंडेफिनिट शो कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट गलत हो जाएगा। I saw him yesterday, मैंने कल उसे देखा, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस ही हो जाएगा, बट प्रेजेंट परफेक्ट गलत होगा, I have seen him yesterday। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट को बताते हैं और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट को बताते हैं। तो यस्टरडे ऐसा ही वर्ड है क्योंकि एक निश्चित समय बता रहा है जो पास्ट का है। She has finished her work last night. She has finished her work last night. She finished her work last night. तो देखा, लास्ट नाइट क्या, एक निश्चित समय बता रहे थे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट गलत हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहले जानते हैं इंटेरोगेटिव होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव ये कार्य करता है कि जानना चाहता है कि जो कार्य हो चुका है या नहीं, जो कार्य हुआ है या नहीं, क्या वो बाजार
पहुंच गया है कि नहीं, वह खाना खा चुके हैं कि नहीं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? ओ सॉरी, रूल तो बताना भूल गए। तो रूल होता है कि सबसे पहले हैज हैव लगाएंगे। ठीक, हैज हैव हेल्पिंग ऑफ सबसे पहले, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नेगेटिव हो तो नेगेटिव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट है यू, हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? क्या वह घर पहुंच चुका है? क्या वह घर पहुंच चुका है? हम जानना चाहते हैं कि वो जो घर जा रहा था, वो पहुंच चुका है कि नहीं। तो वह है, तो हम क्या लगाएंगे? अब समझिए, हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे बनाया सेंटेंस। हम क्या बताते हैं? भागते भागते रूल के पास जाइए। रूल क्या कह रहा है? हैज हैव में से एक लगाओ। हमें पता है हैज हैव हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सब्जेक्ट है वह, हम लगाएंगे हैज। हैज ही, वो अब क्या है? पहुंचना। हैज ही रिच्ड, हैज ही रिच्ड कहाँ पहुंच गया? होम। हैज ही रिच्ड होम क्वेश्चन मार्क, बन गया सेंटेंस। नेगेटिव भी देख लेते हैं इसी में। क्या वह अभी तक नहीं आया है? क्या वह अभी तक नहीं आया है? हैज ही नॉट कम येट? हमने ऊपर बढ़ा था, लिस्ट वाला नंबर है ये 8, क्या बताता है? एक प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज ही नॉट कम येट? क्या उन्होंने खाना नहीं खाया है? क्या उन्होंने खाना नहीं खाया है? अब यहाँ पे उन्होंने मतलब प्लूरल फॉर्म में हो जा रहा है। हैव दे नॉट ईटेन? क्या नहीं खाया? खाना। हैव दे नॉट ईटेन फूड? इंटेरोगेटिव बात चलते हैं डब्ल्यूच वाले इंटेरोगेटिव पे, जो पूछता है कि कार्य कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ है। इसका रूल वही है जो हमारे इंटेरोगेटिव का था, बस सबसे पहले हम WH लगा देंगे, ऐड कर देंगे। WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क तो पता ही है। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस। तुम यहां क्यों आए हो? कारण जानना चाहते, तुम यहां क्यों आए हो? वाई, हमने क्या कहा? सबसे पहले WH वाला वर्ड लगाएंगे, कब, कहा, क्यों, कैसे। तो क्यों आया, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई हैव यू कम हेयर? वाई हैव यू कम हेयर? वह कहाँ गई है? वह कहाँ गई है? वेयर हैज शी गॉन? वेयर हैज शी गॉन? तुम्हें किसने फोन किया है? तुम्हें किसने फोन किया है? हु हैज कॉल्ड यू? हु हैज कॉल्ड यू? ध्यान, यहाँ पे एक पॉइंट है, हु हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करता है। किसका? सिंगुलर सब्जेक्ट का, इसलिए हमेशा हु के साथ हम हैज लगाएंगे। हु हैज कॉल्ड यू? इसका भी नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तुमने अपना काम अभी तक क्यों नहीं किया है? तुमने अपना काम अभी तक क्यों नहीं किया है? इतना लंबा सेंटेंस फिर भूल गए कैसे बनाए, भागते भागते फिर रूल के पास गए। रूल कह रहा है सबसे पहले WH वाली कोई वर्ड ढूंढो, इसमें क्या है? क्यों, वाई लगा दिए। फिर आगे बढ़े, रूल कह रहा है हैज हैव में से कुछ लगाओ। हमने कहा तुम है तो हम हैव लगाएंगे। वाई हैव, सब्जेक्ट है यू, तुम, वाई हैव यू। इसमें निगेटिव है तो क्या करेंगे? वाई हैव यू नॉट, पूरा। वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड, क्या? अपना काम। वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, योर वर्क। वे कहा नहीं गए हैं? वे कहा नहीं गए हैं? वेयर हैव दे नॉट गॉन? वेयर हैव दे नॉट गॉन? काम किसने पूरा नहीं किया है? काम किसने पूरा नहीं किया है? हु के साथ हैज लगेगा। हु हैज नॉट कंप्लीटेड वर्क? हु हैज नॉट कंप्लीटेड वर्क? तो देखा फ्रेंड, हमने सिंपल, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, निगेटिव, इवन WH इंटेरोगेटिव को बहुत इजी वे में बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप सारे पॉइंट समझ गए होंगे। यहाँ पे आते हैं एक एक्सेप्शन, अपवाद पर। आपने ग्रामर में पढ़ा होगा कि सिंस और फॉर हम बस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में यूज करते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसका यूज होता है। कैसे यूज होता है चलिए देखते हैं। मैं उसे 2020 से जानता हूं। मैं उसे 2020 से जानता हूं। आई हैव नोन हिम सिंस 2020। आई हैव नोन हिम सिंस 2020। हमने पढ़ा था ना कि नो ऐसा वर्ड है जिसकी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनती, तो इसको हम परफेक्ट में यूज कर सकते हैं।
ये घर 2 सालों से उसका है। ये घर 2 सालों से उसका है। He has owned this house for 2 years. He has owned this house for 2 years. तो देखा, स्टेटिव वर्ब को हम कंटिन्यूअस नहीं बना सकते। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में इसका यूज हो सकता है। फाइनली हमारा टोटली प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियो चाहिए तो कमेंट में मोर लिख कर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सीखते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विथ लेट्स स्पीक।